कि परमेश्वर हमारे देश के गवर्नमेंट को सुरक्षित बनाकर हर एक नागरिक को धर्म के साथ काम करें, न्याय के साथ काम करें। प्रार्थना करो कि परमेश्वर भारत देश को अच्छा देश बने, हर एक लोगों के अंदर परमेश्वर अपने ज्ञान, अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि दे, ताकि कोई बुद्धि को सामर्थ में काम कर सके। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, भारत में हर एक वर्ष के बड़े अधिकारियों को तो परमेश्वर न्याय करने का परमेश्वर ज्ञान बुद्धि दे। फिर भारत देश में जितने मेरे भाई मेरे बहन छोटे से लेकर बड़े तक सैनिक हो, उनके प्राणों को रक्षा लेकर, जो गाड़ियों को ड्यूटी देते हैं उनके प्राणों को रक्षा लेकर, जो भी परमेश्वर सहयोग चुके कुछ पाते हैं, किसी की भी आत्मा भटकने का हमारे खुदा की प्रार्थना करते हैं। पूरे भारत देश में जितने भी मेरे भाई मेरे बहन लोग निवास करते हैं, पूरे भारत देश को सुरक्षित बनाते हैं, हमारे खुदा की प्रार्थना। यहाँ पे जितने मेरे बहन मेरे भाई के उपस्थिति में लोग कई महिमा करने के आए हैं, सबके जो है आज से शुक्रवार तुम्हारे नाम से आमीन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी। आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। अपना खातर पूरा आइए हम प्रभु के वचन को लेते हैं। निर्गमन अध्याय 4 वचन 1 से। पुराना नियम निर्गमन अध्याय 4 वचन नंबर 1 से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सब खुश हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने जितने लोग को छुड़ाया था, इजरायलियों को जो मिस्र में गुलामी कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि हम सब लोग आजाद हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आप चाहे जाइए। हर बंद मूसा को प्रभु है, और जितने लोग वहां पे गुलामी में पड़े हुए थे, परमेश्वर वहां से बाहर निकालता है। वैसे ही हमारा भारत देश जो गुलाम था, लेकिन कितने लोगों ने मिलकर भारत देश को आजाद कराने में उन्होंने अपना लहू तक बहा दिया। और आज हम उस भारत देश में परमेश्वर की उपस्थिति में उस वचन को सुनेंगे। और आज परमेश्वर ने हमें कितना अच्छा मौका दिया है कि हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर प्रभु की हुजूरी में हम लोग वचन को सुनने बैठे। आमीन। उस वचन को हम लेते हैं निर्गमन अध्याय 4 वचन 1 से शुरू करते हैं। संख्या 71। मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना। मूसा कौन था? वो परमेश्वर का दास था। वो परमेश्वर के वचन पे चलता था, बुराई से दूर रहता था और हमेशा प्रभु की उपस्थिति में हमेशा बना रहता था। आइए उस वचन को हम पढ़ाते हैं। पढ़िए कोई। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला लाठी। उसने उससे कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई। हालेलुया। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं, बाइबल बताती है कि इस युग के जो बुरे लोग हैं वो क्या ढूंढते हैं? चिन्ह और चमत्कार। लेकिन बाइबल में बताया गया कि योना भविष्यवक्ता को छोड़कर कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि आंख रहते हुए लोग अंधे हो जाएंगे, कान रहते हुए लोग बहरे हो जाएंगे, उन्हें सुनाई नहीं देगा। और उनके पास दिमाग है, फिर भी उनको समझ नहीं आता है कि हमें कहां से हमारा कल्याण उद्धार होने वाला है। जैसे प्रभु के बारे में लोग विश्वास नहीं करते थे, वैसे आज भी लोग विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ऐसे चमत्कार करता है। हालेलुया। आज भी ऐसे लोग हैं जो मानते ही नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को मान लिया, आज परमेश्वर की उपस्थिति में और चिन्ह चमत्कार को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हालेलुया। रविवार को कितने लोग आए थे? अब इसी रविवार को दिन कितने लोग आए थे? उस वक्त चंगाई जब चली थी स्टेज पे, तो कौन सी चंगाई चली थी आपको पता है? जो आए होंगे स्टेज पे मैंने बुलाया था कि प्रभु आप लोग को चंगा करना चाहता है। हाँ, कान का। और कान से कम सुनाई देने वालों को प्रभु ने यहाँ पे कितने लोगों को चंगाई दिया था, जो कि गवाही अगर हम पूरा पूछने लगे तो लेट हो जाता। लेकिन मैंने 2-4 गवाहियां जो तुरंत तत्काल में सुना। स्टेज पे खड़े हो, किसी के 4 साल से कान से कम सुनाई दे रहा था, किसी का कान बढ़ रहा था, किसी के कान में सनसनाहट हो रहा था, लेकिन प्रभु ने उन्हें तुरंत तत्काल में चंगाई दिया। हालेलुया। हालेलुया। कुछ बैठे भी होंगे इसमें जो चंगाई पाए। कितने लोगों को चंगाई मिला? यहाँ पे बहन बैठी भी है, तुरंत यहाँ पे चंगाई प्रभु देता है। फिर भी यहाँ के लोगों को विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र यहाँ पे चंगाई देता है। विश्वास करते तो बहुत सारे लोग यहाँ पे। हालेलुया। हालेलुया। वैसे बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी जमीन पे रख दे,
इसके बाद उसने कहा अब हाथ में ले ले, लेकिन जमीन पर रखा तो क्या बन गया? सर्प बन गया। और हाथ में ले लिया तो क्या बन गया? लाठी बन गया। वैसे ही बाइबल में लिखा है, वही परमेश्वर ने दिया था अद्भुत सामर्थ। और यहाँ पे जो कुछ होता है सामर्थ के द्वारा ही चंगाइयां मिलती है, सामर्थ के द्वारा लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। हालेलुया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वो बोला लाठी। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। तब उसने भूमि पर जब डाला तब सर्प बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। हालेलुया। मूसा क्या किया था? वहां से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। इतना मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं लाठी को सर्प बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको चिन्ह में दिखा सकता हूँ। वो लाठी जो सामने दिखाई दे रहा, थोड़ा हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वो भी करके दिखाता है जो मनुष्यों के परे है। हालेलुया। मैं वही सामर्थ्य आपको चिन्ह दिखाऊंगा। हालेलुया। कर दो। अब इस भाई को लाठी को इसने छुआ है, मैंने छुआ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम सर्प नहीं बनाएंगे। मैं सोच रहा कि सर्प बंद है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ की प्रभु की उपस्थिति आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रभु है कि नहीं है। लाठी उसने उठाया, रखा यहाँ पे, लेकिन रखा कहाँ गया है? परमेश्वर के वेदी के सामने। लेकिन इस लाठी को मैं खाली छूने के आदेश दे रहा हूं। हालेलुया। कोई छू के दिखाए, आप ही छू के दिखाओ उसको। जैसे जब उस लाठी को जमीन पर रखा था तुरंत सर्प बन गया, फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन छूने से देखिए क्या होता। हालेलुया। आज भी लोग को बड़े आश्चर्य की बात है कि आखिर लाठी में है क्या चीज जो लोग छू नहीं पाते। एक एक से सबको कहूंगा, बारी बार से छू के देखो। तो प्रभु ने मूसा को नबी बनाया था, उसको चुना था। जैसे आज प्रभु ने मुझे यहाँ चुना है, अपना दास मुझे चुना है, और मैं वचन बोल रहा हूँ, और वचन के द्वारा यहाँ पे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए जाते हैं। छू के दिखाओ बारी बारी से, खाली उसको हाथ रखना। वैसे प्रभु ने कहा, जो मैंने तुझे दिया है लाठी, उसको जब जमीन पर रखेगा तो सर्प बन जाएगा। हाथ में लेगा, उसके पूंछ पकड़ेगा तो सर्प बन जाएगा। खाली छूने से क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिर है कौन यहाँ पे? यहाँ पे है कौन? उपस्थिति किसकी है? और परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती तो शायद यहाँ पे लोग नहीं इकट्ठा होते। हालेलुया, हालेलुया। अब इस लाठी को उठाकर यहाँ रख दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। अब इस लाठी को उठाकर इन्हें थमा दो। हालेलुया।
यहाँ पे आपको मैं एक चीज साबित करना चाहता हूँ। ये भाई लाठी ने इनको दिया, अब लगा कर आप रख दो, आप लगा कर रख दो। हालेलुया। ऐसा क्या आप देख रहे हैं? मैं आपको समझने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु जो लोगों को चुन लेता है, प्रभु जिन लोगों को चुन लेता है उन पे अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और उनके चुनने के बाद उस सामर्थ को दिखाता है कि देख, मनुष्य को मैंने बनाया है और जब मेरी उपस्थिति में मनुष्य मेरे सामने खड़ा नहीं रख सकता, लेकिन ये भाई को वही परमेश्वर सामर्थ कब देगा जब भाई पूरी तरह से परमेश्वर में लीन होकर बदल जाएंगे। जब हर एक वचन का पालन करेंगे तो भी उस लाठी को उठा नहीं पाएंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर पहले जांचता है, लोगों परखता है, उनके दुख की भट्टी में डालकर जांच परख लेता है, तब उनको परमेश्वर अपने यूज के लिए काम में लाता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है जो अच्छे होते हैं, जो परमेश्वर की बात करते हैं, परमेश्वर को प्रकट होता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इसने कहा कि जब तू जमीन पर रखेगा तो क्या बन जाएगा? सर्फ बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाथ में लेगा, पूछ पकड़ेगा तो लाठी बन जाएगा। ये क्यों ऐसा दिखा रहा था परमेश्वर? ये परमेश्वर बताना चाहता था कि जो हारून का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, मैं तेरे साथ, वो परमेश्वर तेरे साथ। अब जिनके पास परमेश्वर होगा उनके लिए हर काम असंभव को संभव में बदलेगा कोई परमेश्वर। इसलिए मेरे लिए कोई काम क्या है? असंभव नहीं, क्योंकि मेरे साथ होने पर परमेश्वर। जिस चीजों पे हम सामर्थ दिखाना चाहेंगे, हम किसी चीज में सामर्थ दिखा सकते हैं, चाहे आपका शर्ट हो, चाहे आपका पैंट हो, चाहे कोट हो, चाहे कलम। जैसे एग्जांपल, मेरे पास एक पेन है, इस पेन को मैं यहीं फेंक दिया, ये लाठी ही नहीं, उस पेन को भी परमेश्वर वहां पे सामर्थ में भर देगा। हालेलुया। 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 इस पेन को भी परमेश्वर सामर्थ में भर दिया। जैसे जो मैं आज दे दूंगा वही परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। नहीं तो देखिएगा इस पेन के बारे में, बहुत नाम खड़े हो गए, उस्मान को बता रहा हूं, उस पेन को उठा के दिखाओ। ऐसा नहीं कि केवल लाठी पे ही सामर्थ उतरेगा, साइड पे उतरेगा या जिस पे, उस पेन में सामर्थ कैसे चला? उस पेन पे भी सामर्थ। हालेलुया। बाइबल में प्रभु कहता है कि जो मेरा दास कहेगा वही मैं करूंगा। अगर दास कह देगा ये चंगे हो जाए तो समझ जाओ कि आप चंगे हो गए। दास कह देगा कि आपकी पाप क्षमा हो जाए तो आपके पाप क्षमा हो जाएगा, क्योंकि दास के साथ प्रभु रहता है। अभी आपने बीच में गवाही सुना था रविवार को, कितने लोगों ने गवाही सुना था रविवार को? एक बहन थी जिसको 5 साल हो गया, बेटा नहीं था, लेकिन स्टेज पे भविष्यवाणी किया था मैंने कि प्रभु आपको देगा, आपकी गर्भ खोलेगा। कितने लोगों ने उस बहन की गवाही को सुना? आपको नेट पे चढ़ ही गया। वो बहन साहब आज यहाँ पे आई है या नहीं आई? नहीं आई? आई है? आज नहीं आई? आई है? नहीं है? हालेलुया। ये दुनिया उसका घर है, नाम उसका चंद्रकला है। शादी के उसको 5 साल हो गया था। गाय आपने सुना था ना रविवार को, जो बेटी लेकर आई थी, सुने थे ना? कितने लोग सुने थे? इसी रविवार के दिन किया। और मैं दास पे और 5 साल तक उसका गर्भ बंद था, लेकिन ब्रदर ने स्टेज पर मुझे बुलाया और मैं स्टेज पे आई और ब्रदर ने भविष्यवाणी किया, परमेश्वर आपके गर्भ को छुएगा और आपको छूने देगा, बेटा देगा, बेटी देगा। लेकिन परमेश्वर आपकी गर्भ को खोलेगा, वो भी 2021 के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने सुना था? सुने थे ना? लेकिन प्रभु ने उस बात को
बता रही थी कि मुझे नागन डिलीवरी से प्रभु ने बेटी लेके आ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर असंभव को संभव में देने वाला बनता। अगर एक और भाई आएंगे, साथ वो बहन यहाँ पर नहीं आई है, और उस बहन को पिछले साल 2021 के अंदर उसको बेटी हुआ था। हालेलुया। वो बहन नहीं आई थी, खाली हमारी मिस प्रॉपर्टी थी, लेकिन मिस प्रॉपर्टी देकर उसमें मैं प्रेयर में बैठा। वो हमको लग रहा है कुछ खबर हो देने के लिए कॉल की। बहन जब वो बेटी की बने निराश हो गई। इसके बाद उसने कहा भैया हमने बेटा को प्राथमिक करिए। हालेलुया, हालेलुया। वैसी बहन में कनिष्ठा है, आती है में कनिष्ठा होनी चाहती है, लेकिन जब डिलीवरी हुआ तब से ही कभी बात नहीं हो जाती है। उसकी सासू मां यहाँ पर साथ आई होगी, नहीं आई होगी। सोनू का नाम आई होता है बलासपुर से। हालेलुया, नहीं आई। लेकिन जब बहन डिलीवरी में तभी सुबह हमसे मोबाइल से प्रार्थना लेती थी, बराबर कंटिन्यू प्रेयर हमसे लेती थी, लेकिन प्रभु ने इसी महीने में उसको बेटा की प्राप्त हुआ। हालेलुया। इसी महीने में प्रभु ने उसको क्या दिया है? बेटा। हालेलुया। तो प्रभु के साथ बर्दाश्त में और दास के साथ प्रभु के हर काम संभव को संभव में बदले। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के लिए होगा नहीं। उसने यह भी कहा अपना हाथ छाती पर रख हाथ, तो उसने अपना हाथ छाती पर रख हाथ लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ तोड़ के कारण एक के समान स्मित हो गया। तब उसने कहा अपना हाथ छाती पर तो रख ढाप। उसने अपना हाथ छाती पर दबाया, ढाप लिया। तब जब उसने उसको छाती पर जब निकाला तब क्या देखा कि वह खून सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा यदि वो तेरी बात का विश्वास न करे और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यदि वो इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करे और तेरी बात को न माने तब तो नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तो नदी के निकालेगा नदी से वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। हालेलुया। मूसा ने यहोवा से कहा हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बता हूँ। हालेलुया। यहोवा ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुंह यहोवा को कौन बनाता है। हालेलुया। प्रभु ने मूसा से कहा हे मेरे मूसा ने यहोवा से कहा हे मेरे प्रभु, बोलने में निपुण नहीं, न तो बोल पहले था और न जब तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बता हूँ। यहोवा ने उससे कहा मनुष्य का मुख किसने बनाया? मनुष्य का मुख किसने बनाया? पर ईश्वर ने। मनुष्य तो गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा या यहोवा को कौन बनाता है? हालेलुया। बाइबल में आपने वचन पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 को पढ़िए। उसमें क्या लिखा है? जाते हुए उसने एक जन्म के अंधे को देखा। किसको देखा? एक जन्म से अंधे को देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 में लिखा है जाते हुए उसने एक जन्म के अंधे को देखा। हालेलुया। जाते हुए उसने किसको देखा? एक जन्म के अंधे को देखा। वो जन्म के अंधा था। उसकी चेली ने उससे कहा, यीशु मसीह की चेली ने यीशु से कहा हे प्रभु, एक किसने पाप किया था कि अंधा पैदा हुआ? यीशु मसीह की चेली ने यीशु से कहने लगे हे प्रभु, किसने पाप किया था कि अंधा
माता ने या इसके पिता। तो प्रभु ने क्या कहा, न इसकी माता ने पाप किया था न इसके पिता ने, बल्कि यह इसलिए हुआ है कि परमेश्वर की महिमा इस पे प्रकट हो। इसमें क्या हो, परमेश्वर की। मेरे भाई बहनों, अगर कोई जन्म से अंधा है तो उसमें जरूर परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है, या कोई अपाहिज है तो जरूर परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए ऐसा हुआ है, या अगर कोई है तो जरूर है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए ऐसा ही हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ करता है कौन, यहोवा का। कौन करता है? अगर आपके जीवन में अगर कोई बुरा अगर हुआ है तो कभी यहोवा को मत कोसना। हो सकता है कि आपके पाप की वजह से हुआ हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से, आपकी माता आपके पिता के पाप की वजह से आपके जीवन में ऐसा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में प्रभु कहता है, धनवानों को तो मैं दूर से देखना तो पसंद नहीं करता, लेकिन दीनों को मैं दया करता। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आपको उठाना चाहता है। अगर वो जन्म से अंधा था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को क्या किया, अपने खुद से मिट्टी का नाग लेप लगाया और गांव के बाहर ले जाकर उसको क्या किया, जाके कुंड में धो दिया। जब उसने धोया, उसकी आंखें खुल गई, वो साफ साफ देखने लगा, वो साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। बाइबल बताते हैं कि मुख किसने बनाया बोलने के लिए, यहोवा ने बनाया, लेकिन उस मुख से इंसान क्या करता है, गालियां देता है। जो कि हमें अच्छी भाषा बोलना चाहिए, तो इंसान अपने मुख से क्या करता है, गालियां देता है। इंसान को प्रभु ने आंखें दिया अच्छी चीज देखने के लिए, इंसान उस आंखों से बुरी चीज को देखता है। मोबाइल खोलेगा, मोबाइल में बहुत सारे फिल्में देखेगा और फिल्में देखते देखते पहुंच जाएंगे गंदी फिल्मों में, और धीरे धीरे जब उसका ध्यान गंदी चीजों पर जाएगा, उसी समय परमेश्वर से दूरी बनाना शुरू कर देगा। बाइबल बताते हैं कि मैं तेरे आधार के पाप के वजह से मैंने खुद को बोल लिया। जब मनुष्य बुरा बन जाता है तो परमेश्वर अवश्य की आपसे मुक्त होगा। हालेलुया। जब मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना शुरू करेगा तो परमेश्वर अवश्य की आपका साथ छोड़ेगा, तो छोड़ ही छोड़ेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर के भजन में बने रहेंगे, तो अवश्य कि आपका बिगड़ा काम भी बन जाए। बनाने वालों को परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल प्रभु कहता है कि मूसा ने यहोवा से कहा कि हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण हूँ। निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास की बातें करने लगा। मैं तो हूँ और छिप का पता। मनुष्य अपने मुख से असत्य बातें बोलता है और मनुष्य अपने मुख से अच्छी बातें बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि तुम मनुष्य खाने पीने से अशुद्ध नहीं होते हो, मनुष्य अपने अंतर आत्मा से अशुद्ध होता है। क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोलता है वो अंदर आत्मा से बोलता है, और जो कुछ मनुष्य मुंह में खाता है वो अंदर पेट में जाता है, वो आत्मा से उसको कोई लगा नहीं। लेकिन अगर आपने अंदर से आत्मा से बोला, असत्य भाषा से बोला, उससे मनुष्य अशुद्ध हो जाता है, खाने से कोई अशुद्ध नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि मैं तो अपने मुख से बोलने में निपुण हूं, मैं भक्ता हूं। मनुष्य गंदा है, जन्म से ही गंदा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हम अधर्म के साथ, बाइबल में लिखा है, बच्चों पढ़ते पुराने लोग, उसमें लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी माता अधर्म के साथ गर्भ को धारण करती है, पाप के द्वारा पैदा कर देती है। पाप हमारे ब्लड के अंदर है, लेकिन धर्मी यीशु मसीह ने हमारे पाप रहित